मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जमकर मोर्चा खोला हुआ है। बात चाहे चीन सीमा विवाद की हो, हाथरस कांड की हो, अर्थव्यवस्था की हो, रोजगार की हो या फिर किसान बिल की हो, हर मोर्चे पर राहुल गांधी अकेले ही योगी सरकार से भिड़ रहे हैं। कुछ ही दिन पहले पंजाब में किसान बिल विरोधी रैली में शामिल हो चुके राहुल गांधी अब हरियाणा में होने वाली किसान रैली में हिस्सा लेने वाले हैं। लेकिन हरियाणा जाने से पहले उन्होंने पीएम मोदी पर एक और जबरदस्त वार किया है। दरअसल शनिवार को ही पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में विश्व की सबसे बड़ी अटल टनल का उद्घाटन किया था, जो मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। इसी टनल उद्घाटन के बहाने कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट कर कहा, पीएम जी अकेले टनल में हाथ हिलाना छोड़ो, अपनी चुप्पी तोड़ो, सवालों का सामना करो, देश आपसे बहुत कुछ पूछ रहा है। राहुल गांधी ने इस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने कोरोना, चीन मुद्दा, किसान बिल पर मोदी सरकार को घेरा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हिंदुस्तान की जमीन किसी ने नहीं ली। सुना होगा आपने। ऑपोजिशन लीडर्स को कहा, हिंदुस्तान की जमीन किसी ने नहीं ली। 1200 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने हमारी जमीन ले रखी है। कैसे ली? क्योंकि चाइना को मालूम है कि यह व्यक्ति जो ऊपर बैठा है, यह सिर्फ अपनी इमेज की रक्षा करता है। यह अपनी इमेज बचाने के लिए 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमें दे देगा। आप सिर हिला रहे हो, पूरा देश जानता है। आर्मी के किसी भी सिपाही से, जनरल से पूछ लो, आपको बता देगा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी इमेज बचाने के लिए देश को झूठ बोला। भारत माता की बात करते हैं। भारत माता के 1200 स्क्वायर किलोमीटर नरेंद्र मोदी ने चाइना को दे दिए अपनी इमेज बचाने के लिए। रियलिटी, मानो ना मानो। इसके बारे में नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं? आप कभी बुलाइए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसे खुल के बुलाइए, बात कीजिए उनसे। वो आपसे इतना डरते क्यों हैं? इस वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि चीन को पता है कि मोदी सिर्फ अपनी इमेज की रक्षा करते हैं और इमेज बचाने के लिए जमीन हमें मिल जाएगी। पीएम मोदी पत्रकार और चीन दोनों से डरते हैं। रीजन एक ही है, चाइना से भी वो कारण डरते हैं और आपसे भी इस कारण डरते हैं। वो सोचते हैं चाइना हमारी इमेज खराब कर देगा, वो सोचते हैं ये जर्नलिस्ट हमारी इमेज खराब कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ अपनी इमेज में इंटरेस्ट है। टनल में जाएंगे, अकेले जाएंगे, वेविंग हो जाएगी, मीडिया पे पूरी मोनोपोली है। सोचते हैं कि भैया मीडिया दिखाएगा मुझे टनल में। तो उनको सिर्फ अपनी इमेज से ऑब्सेशन है। जो भारत में हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं। राहुल गांधी संसद से पास हुए तीनों किसान बिल के विरोध में रैलियां कर रहे हैं। कांग्रेस शुरू से ही इस बिल का विरोध कर रही है, लेकिन जब संसद में बिल पास हो रहा था तो उस वक्त राहुल गांधी विदेश में थे। हालांकि उन्होंने बताया कि उनकी मां सोनिया गांधी के हेल्थ चेकअप के सिलसिले में वो विदेश गए थे। वहीं पंजाब में किसान रैली के दौरान सोफे वाले ट्रैक्टर पर बैठने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मोदी ने 8000 करोड़ के 2 प्लेन खरीद लिए, उसमें तो पूरा पलंग है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके दोस्त ट्रंप के पास भी ऐसा ही है। बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ राहुल ने पंजाब से ट्रैक्टर रैली की शुरुआत की थी। 2 दिन पंजाब के बाद अब हरियाणा में 2 दिन ये यात्रा चलेगी, जबकि दिल्ली में इसका समापन होगा। कांग्रेस जहां किसान बिल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, वहीं पीएम मोदी इस बिल के बारे में क्या कहते हैं, आइए आप सभी को सुनाते हैं। कि संगठन में शक्ति होती है। कृषि सुधार से जुड़ा दूसरा कानून इसी से प्रेरित है। आज हमारे यहाँ 85% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जो बहुत थोड़ी सी जमीन उनके पास है। किसी के पास 1 एकड़, किसी के पास 2 एकड़, किसी के पास 1 हेक्टर, किसी के पास 2 हेक्टर। सब छोटे किसान हैं। छोटी सी जमीन पर खेती करके अपना गुजारा करता है। इस वजह से
इनका खर्च भी बढ़ जाता है और उन्हें अपनी थोड़ी सी उपज बेचने पर सही कीमत भी नहीं मिलती है। लेकिन जब किसी क्षेत्र के ऐसे किसान अगर एक संगठन बनाकर यही काम करते हैं तो उनका खर्च भी कम होता है और सही कीमत भी सुनिश्चित होती है। बाहर से आए खरीदार इन संगठनों से बाकायदा समझौता करके सीधे उनकी उपज खरीद सकते हैं। ऐसे में किसानों के हितों की रक्षा के लिए ही दूसरा कानून बनाया गया है। एक ऐसा अनोखा कानून है जहां किसान के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। किसान के खेत की सुरक्षा, उसकी जमीन की मालिकी की सुरक्षा, किसान को अच्छे बीज, किसान को अच्छी खाद, सभी की जिम्मेदारी जो किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस खरीदार की होगी। किसान से जो समझौता करेगा उस समझौता करने वाले की होगी। साथियों, इन सुधारों से कृषि में निवेश बढ़ेगा, किसानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी मिलेगी, किसानों के उत्पाद और आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचेंगे। मुझे बताया गया है कि यहां बिहार में हाल ही में 5 कृषि उत्पादक संघों ने मिलकर चावल बेचने वाली एक बहुत मशहूर कंपनी के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत 4000 टन धान वो कंपनी बिहार के इन एफपीओ से खरीदेगी। अब इन एफपीओ से जुड़े किसानों को मंडी नहीं जाना पड़ेगा। उनकी उपज अब सीधे नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचेगी। साफ है कि इन सुधारों के बाद खेती से जुड़े बहुत सारे छोटे बड़े उद्योगों के लिए बहुत बड़ा मार्ग खुलेगा। ग्रामीण उद्योगों की ओर देश आगे बढ़ेगा। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई नौजवान एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, वो चिप्स की फैक्ट्री ही खोलना चाहता है। अभी तक ज्यादातर जगह होता यह था कि पहले उसे मंडी में जाकर आलू खरीदने होते थे, फिर वो अपना काम शुरू कर पाता था। लेकिन अब वो नौजवान जो नए नए सपने लेकर के आया है, वो सीधे गांव के किसान के पास जाकर उससे आलू के लिए समझौता कर सकेगा। वो किसान को बताएगा कि मुझे इस क्वालिटी का आलू चाहिए, इतना आलू चाहिए। वो किसान को अच्छी क्वालिटी के आलू पैदा करने में हर तरह की तकनीकी सहायता भी करेगा। साथियों, इस तरह के समझौतों का एक और पहलू है। आपने ये देखा होगा कि जहां डेयरी होती है वहां आसपास के पशुपालकों को दूध बेचने में आसानी तो होती है। डेयरियां भी पशुपालकों का, उनके पशुओं का ध्यान रखती हैं। पशुओं का सही समय पर टीकाकरण हो, उनके लिए सही तरह के शेड बने, पशुओं को अच्छा आहार मिले, पशु बीमार हो जाए तो उनका डॉक्टर पहुंच जाए। और मैं तो गुजरात में रहा हूं, मैंने देखा है डेयरी कैसे पशुओं को संभालती है। बड़ी डेयरी दूध उत्पादक उन तक जाकर के किसानों की मदद करती है। और इन सब के बाद भी ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये जो दूध खरीदने का काम है वो तो डेयरी कर लेती है, लेकिन पशु का मालिक तो पशुपालक या किसान ही रहता है। पशु का मालिक कोई और नहीं बनता है। वैसे ही जमीन का मालिक किसान ही रहेगा। ऐसे ही बदलाव अब खेती में भी होने का मार्ग खुल गया है। साथियों,
ये भी जग जाहिर रहा है कि कृषि व्यापार करने वाले हमारे साथियों के सामने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के कुछ प्रावधान हमेशा आड़े आते रहे हैं। बदलते हुए समय में इसमें भी बदलाव किया है। दालें, आलू, खाद्य तेल, प्याज जैसी चीजें अब इस एक्ट के दायरे से बाहर कर दी गई है। अब देश के किसान बड़े बड़े स्टोर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में इनका आसानी से भंडारण कर पाएंगे। जब भंडारण से जुड़ी कानूनी दिक्कतें दूर होगी तो हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज का भी नेटवर्क और विकसित होगा, उसका और विस्तार होगा।